नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के अपने सेशन में जो कि होने वाला है वोकैबुलरी में रूट वर्ड की आज हम क्लास करने वाले हैं। वोकैबुलरी में आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम रूट वर्ड पढ़ने वाले हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। रूट वर्ड से ही हम याद करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये आपके बहुत काम आने वाले हैं एंटोनियम्स में, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं साइनोनियम्स में। एंटो साइनो में आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। अ, ये क्लास आपका रिवीजन मांगती है। मैंने आपसे नहीं बोल रहा मैं वोकैब सॉरी आपका ग्रामर का रिवीजन करो। वोकैब की क्लास रिवीजन मांगती है। मैंने आपसे दो ही चीज मांगी है कि एक तो क्लास अटेंड कर लेना, बीच में साथ छोड़ के मत भागना, और दूसरा वोकैब का रिवीजन कर लेना बस। क्या आपने कल की क्लास का रिवीजन किया? बताओ जी। क्या आपने कल की क्लास का रिवीजन किया? जो हमने कल क्लास ली थी उसका रिवीजन आपने किया? कल मैंने आपको क्लास कराई थी वन वर्ड की, क्या आपने उसका रिवीजन किया? नहीं किया होगा, मुझे पता है। और बाद में बोलोगे सर जी वोकैब याद नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, वो नहीं हो रही। मैं आपको रूट वर्ड बता देता हूँ पहले। जैसे कि हमारा कोई पेड़ है, हमारा कोई पेड़ है, तो उससे ना फिर बहुत सारी चीजें, उसकी शाखाएं बनी हैं। उस पेड़ की जो जड़ है ना, उस पेड़ की जो जड़ है, उसी की सारी ये शाखाएं हैं। अलग अलग शाखाएं उसी पेड़ की हैं, एक ही पेड़ की वो सारी शाखाएं हैं। तो सेम यही बात यहां पे है। रूट वर्ड का मतलब है कि वो वर्ड होगा एक, वह रूट होगा, जड़ होगे, उसकी सारी शाखाएं होंगी, मतलब उसी से रिलेटेड उसके मीनिंग होंगे। जैसे कि मैं आपको बोलूं, कहीं पे भी आपको किसी वर्ड के बीच में MAL लिखा दिख जाए, अगर किसी भी वर्ड के बीच में आपको MAL लिखा दिख जाए, माल, या रिवीजन बहुत अच्छी बात है। अगर रिवीजन किया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी भी वर्ड के बीच में आपको MAL शुरू में, स्टार्टिंग में, लास्ट में MAL लिखा दिख जाए, तो समझ जाना बात हो रही है उस वर्ड का मीनिंग कोई निगेटिव होगा, बुरे से रिलेटेड होगा। माल होता है मेरे भाई बुरा, खराब, भद्दा। माल मतलब बुरा, खराब, भद्दा। MAL, मैल आपने सुना है? हम मैल उतारते हैं, मैल तो गंदा ही होता है। मैल तो भद्दा, बेकार, बुरा होता है, मैल होता है ना। तो आप ऐसे देख लोगे MAL, माल मतलब भद्दा, बेकार, बुरा। और मैं आज की क्लास के बाद आपके लिए ये भी लेके आऊंगा, इसमें जोड़े मिलाने के लिए। आज की क्लास में नहीं है, आगे की क्लास में रिवीजन के लिए जोड़े मिलाने के लिए भी मैं लेकर आऊंगा। इससे देखो कितने सारे वर्ड बने हैं। मैलिन होता है मेरे भाई कोई दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, कोई हार्मफुल है, बैड है, डिस्ट्रक्टिव है। कैसे पता चलेगा? सबसे पहले मैं वर्ड का पता लगाता हूं उसका मीनिंग पॉजिटिव है या निगेटिव है। आप बोलोगे जी किसी भी वर्ड में अगर MAL मुझे लिखा दिख जाएगा, मैल, बॉडी का मैल, वो बंदा होता है, गंदा होता है, उस वर्ड का मीनिंग निगेटिव होगा। तो मलिन हो जाएगा, कोई निगेटिव मतलब बेकार व्यक्ति है, कोई चीज हार्मफुल है। अगला देखो, मैलिवोलेंट होता है द्रोही, जो आपका भला ना चाहे, जो अनकाइंड व्यक्ति होता है, इम्पोलाइट होता है, स्पाइटफुल होता है, बहुत ही बेकार टाइप का व्यक्ति नहीं होता, दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति, उसे बोलते हैं। ठीक है जी। अगला वर्ड देख लो, मैलीफैक्टर क्या हो जाएगा मेरे भाई? कुकर्मी, करप्ट, और क्या हो जाएगा? इमोरल पर्सन हो जाएगा। इसमें भी आप देखोगे जी MAL है, ये देखो मैल, इसमें भी है, इसमें भी है, तो तीनों के मीनिंग भद्दे से रिलेटेड है, दुष्ट से रिलेटेड है, निगेटिव मीनिंग है। ठीक है जी, हाँ जी, बिल्कुल। स्टार्ट से बताइए भाई, स्टार्ट से ही तो बता रहा हूँ। हाँ, रूट वर्ड आपको मैं वोकैब के लिए, जैसे मैंने बोला, ग्रामर की आप नोट्स, आपको हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं। आपको खुद के नोट्स बनाने, उन हैंड रिटन नोट्स से बना लीजिए, क्लास को देख के तुरंत मत बनाइए, है ना। लेकिन मैंने बोला शॉर्ट डायरी आपको बनानी है, ऐसे ही आपको रूट वर्ड की डायरी बनानी। वोकैब में आप चाहे कोई वोकैब हाथ से लिखे ना लिखे, रूट वर्ड आपको लिखने चाहिए मेरे अनुसार। रूट वर्ड आपको लिखने चाहिए। अगर वोकैब से 10 क्वेश्चन आते हैं, तो आप मान के चलो 10 में से 4 क्वेश्चन आप रूट वर्ड के थ्रू कर लोगे। और रूट वर्ड की बहुत ज्यादा क्लास नहीं लगेंगी, 4-5 क्लास में आपके सारे रूट वर्ड अच्छे से कवर हो जाएंगे, सारे रूट वर्ड। तो 4-5 क्लास में से 10 वोकैब में से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। क्या ये रूट वर्ड शॉर्ट डायरी मांगती है ना? वोकैब की जो आप शॉर्ट डायरी बना रहे हो, शॉर्ट डायरी का मतलब है आप उसमें चीजों को शॉर्ट में लिखोगे, वो चीजें जिनका आपको बार बार रिवीजन करना है, जो चीजें बार बार रिवीजन मांगती हैं, जो चीजें याद करने की हैं।
तो ये वो वर्ड हैं जो बार बार आपको माइंड में फिट होने चाहिए। आप इन्हें बार बार रिवाइज करो, आप इन्हें बार बार रिवाइज करो। ठीक है जी। तो मैंने बोला मैल, MAL होगा बैड, माल मैल उतार रहे हैं भाई, मैल बुरा ही होता है। तो मलीन हो जाएगा दुष्ट, हार्मफुल हो जाएगा, मेलीवोलेंट हो जाएगा द्रोही, जो कोई व्यक्ति है अनकाइंड है, इम्पोलाइट है ना। और मैलीफैक्टर हो जाएगा कुकर्मी, कोई करप्ट है, उस टाइप के व्यक्ति है। मैलफाइड एक वर्ड होता है, फाइड, FIEDE। फाइड का मतलब होता है मेरे भाई विश्वास, है ना, बिलीव, ये विश्वास को दिखाता है। कॉन्फिडेंट नहीं होता, विश्वास, कॉन्फिडेंट, तो उसमें फाइड वर्ड आता है। तो जहां पे भी आपको फाइड वर्ड दिखे वो विश्वास से रिलेटेड होगा। किसी वर्ड में अगर फाइड आता है, फाइड वो विश्वास के रिलेटेड होगा। तो मैल फाइड, MAL बुरा, फाइड मतलब विश्वास, कोई ऐसा व्यक्ति जिसपे आपका बुरा विश्वास है, आपको उस पर विश्वास नहीं है, फेक पर्सन है, आपका उसके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है, फेक पर्सन है, अनट्रस्टवर्दी है, अनट्रस्टवर्दी है, अनट्रस्टवर्दी है। ये सर ये क्या होता क्या है मेरे भाई, रूट वर्ड होता है, जिसमें बता तो रहा हूं, मैं बता तो रहा हूं, रूट वर्ड मतलब उस, जैसे एक जड़ से पूरे पेड़ बनता है, उसकी शाखाएं बनती है, ऐसे ही इस वर्ड से बहुत सारे वर्ड बनेंगे। इन सारे वर्ड्स की रूट ये है। माल मतलब जिस किसी भी सेंटेंस में, जिस किसी भी वर्ड में माल आ जाएगा, उसका मतलब निगेटिव होगा, उसका मतलब मानिए सनक होता है, फोबिया डर होता है, फोबिया डर होता सनक है किसी चीज को, जैसे सनी देओल को काजल की सनक है ना, और शाहरुख खान को आपकी जूही चावला की सनक है, किरण, सुनील शेट्टी को शिल्पा शेट्टी की सनक है, वो सनक है। पागल हो किसी चीज के पीछे, डर तो समझते हो ना, डर नहीं पता, जो आप कुछ कुछ गलत काम, मतलब कुछ भी गलती करके आते थे तो पापा से डर, टेस्ट में 0 नंबर आने पर टीचर से डर, और ड्रिंक करके आने से वाइफ का डर, वाइफ का डर। फोन चेक करते टाइम आपको डर महसूस करना है ना, तो अपनी, अगर जो मैरिड इंसान है वो जीते जी डर, मतलब अभी लाइफ डर आपको महसूस करा देता हूँ। आप बैठे हुए हो, आपकी वाइफ ने आपका फोन लेके, अब वो आपका व्हाट्सअप और आपका सोशल मीडिया चेक करने लगे, तो जो अंदर कपकपी आती है ना, वो डर है, वो डर है ना। डर को अच्छे से महसूस कर लो। मैल क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये होता है गुस्सा, इल विल, हेट्रेड। अब देखो कैसे, इसको कैसे याद करोगे, देखो पहले मैल न्यूट्रिशन को याद करो। न्यूट्रिशन होता है पोषण, न्यूट्रिशन होता है पोषण जी, न्यूट्रिशन होता है पोषण। और माल मतलब बुरा पोषण, माल मतलब भद्दा, बुरा, बेकार, खराब, और न्यूट्रिशन मतलब पोषण, खराब, बेकार, भद्दा, बुरा पोषण, इसीलिए तो कुपोषण है। पुअर डाइट है, लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन तभी तो बनता है, तभी तो बनता है, बिल्कुल। ओके, नहीं आपने अगर ये बैच खरीदा है, आपको MTS बैच खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। इनकी ट्रिक मैंने बताई तो मेरे भाई, मैल मतलब भद्दा। अब आप देखो, अभी जो मेरा पर्पज है ना, आपको सिर्फ अभी ये वर्ड याद करना है, MAL वाला। ये सारे वर्ड्स आपके एंटो में भी आएंगे, ये सारे वर्ड साइनो में भी आएंगे, तो आपको यहां से बहुत बड़ी मदद मिलेगी, आपको बहुत बड़ी मदद मिलेगी। ठीक है, मैं लिखो, अब आप मैल, गंदी आइस किसी के ऊपर रगड़ने लगो, आइस है इसमें, ऐसे देखो आइस, माल मतलब गंदा भद्दा, मैल गंदा भद्दा, आइस मतलब आप किसी के ऊपर गंदी सी आइस रगसने लगो, उस व्यक्ति को गुस्सा आएगा नहीं आएगा, इल विल हो जाएगी बुरी भावना, हेट्रेड हो जाएगा नफरत, बुरी भावना नफरत। रूट ए से बताए भाई, ये नहीं ऐसा मत करो, है ना। मैलाडोट्रोइट क्या हो जाता है, देखो एड्रॉइट होता है मेरे भाई कोई व्यक्ति कुशल है, एड्रॉइट होता है एक्सपर्ट, एड्रॉइट, जैसे मैं बोलूं ऐड करो रोहित को, एड्रॉइट को कैसे हम याद करेंगे, ऐड मतलब ऐड करो, ROI मतलब रोहित को, रोहित को T20 टीम में ऐड करो, रोहित बहुत एक्सपर्ट प्लेयर है T20 का। एड्रॉइड को मैंने आज किया, याद किया था, ऐड करो रोहित को, रोहित एट विल बाउंड्री मारता है, एट विल छक्के मारता है, तो एड्रॉइड हो जाएगा कुशल, रोहित एक बहुत कुशल T20 का प्लेयर है, तो एड्रॉइड मतलब कुशल व्यक्ति है, और मैल लगा दिया तो अकुशल हो जाएगा,
कुशल को खराब वाला कुशल, खराब वाला कुशल। तो मेरे भाई ये हो जाएगा कोई व्यक्ति इनएक्सपर्ट है, इमेच्योर है। मैच्योर हो जाएगा जिसको बहुत अच्छी समझ हो, इमेच्योर जिसको समझ नहीं है। भाई बता तो रहा हूँ, मैल मतलब बॉडी का मैल अच्छा होता है कोई? आप नहाते में कुछ भी करते में अपनी बॉडी से मैल को साफ करने लगो, क्या वो मैल अच्छा होता है? नहीं होता है वो अच्छा मैल। तो MAL जहां भी आपको दिखे इसका मतलब भद्दे से होगा, खराब से होगा, बुरे से होगा, है ना। मलिशियस हो जाएगा, देखो दुर्व्यवहार भी वही हो गया, मैलिस यहाँ पे आया है। और देखो द्वेष गुस्सा ये भी वही आ गया, दुर्भावनापूर्ण है ना, विकड है, हॉस्टाइल है, एल्विश है, सॉरी एविलिश है, तो विकड ही हो जाएगा, है ना। मैलिग्नेंट हो जाएगा मेरे भाई घातक, कोई चीज ना बहुत हार्मफुल है, स्पाइटफुल है, ये तो फिर वहीं से आ गया। मलीन हो, मैलिग्नेंट हो, दोनों का सेम मीनिंग होगा। आजकल जैसा नहीं पढ़ा रहे हो मेरे भाई, रूट वर्ड तो पढ़ लो, रूट वर्ड को कैसे बताऊं मैं आपको? सिर्फ अब चलो मैं आपसे पूछूं, मैंने आपसे सिर्फ एक बात पूछी, मैं लास्ट में ना आपसे रूट वर्ड पूछूंगा, आपसे पूछूंगा मैं, आप जब आपको पता चलेगा, हाँ आपको याद हुए नहीं हुए। जैसे मैं अब आप पूछूं किसी भी वर्ड के बीच में अगर MAL लिखा दिख जाए, MAL लिखा दिख जाए, तो उस वर्ड का मीनिंग पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, अच्छे से रिलेटेड होगा भद्दे से रिलेटेड होगा। आप बोलोगे अगर किसी भी वर्ड में MAL आ जाए तो वो वर्ड कहीं ना कहीं बुरे से रिलेटेड होगा, बुरे से रिलेटेड होगा। जैसे ये सारे वर्ड में मैल है, सारे वर्ड बुरे हैं, सारे वर्ड बुरे हैं, बुरे हैं, सारे वर्ड देख लो, दुष्ट, द्रोही, कुकर्मी, दुर्भावनापूर्ण, कुपोषण, गुस्सा, बेचैनी, बेढंगा, दुर्भावनापूर्ण, घातक, सब बुरे ही तो है, सब बेकार कोई तो बता रहे हैं। बताओ जी, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन कैसे आते हैं मेरे भाई, वो बोलेगा बता, वो दे देगा एक वर्ड, जैसे उसने दे दिया, अब जैसे कि एक वर्ड उसने ये वाला दे देता है, ये वाला ज्यादा देता है वो, इनमें जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है ना वो ये वाला पूछा जाता है, मैलिग्नेंट ये वाला पूछा जाता है। बोलेगा ना इसका साइनो बताओ, द साइनो ऑफ द गिवन वर्ड, या मोस्ट सिमिलर वर्ड, बोलेगा मोस्ट सिमिलर वर्ड रिलेटेड टू, ये वाला दे देगा, चार ऑप्शन दे देगा, चार ऑप्शन दे देगा, बिल्कुल नेगेटिव होगा, बेकार होगा, भद्दा होगा। तो आपको इस तरीके से याद होंगे। और जब मैं आपको एंटोसाइनो कराऊंगा ना रूट वर्ड के बाद, तो तब मैं आपको वहां से हिंट दूंगा। और मैं आपसे बोल रहा हूं आपको इडियम फ्रेज का कोई रिवीजन नहीं करना, इवन वर्ड वर्ड का भी रिवीजन बेशक मत करना, इनके आपको रिवीजन करने पड़ेंगे, इनके आपको रिवीजन करने पड़ेंगे। ओके, आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। जैसे मेरा अगला वर्ड है ग्री, ग्री जहां आपको वर्ड दिखेगा ना वो ग्रुप को बताएगा, ग्री जहां पे भी वर्ड भी दिखेगा वो ग्रुप को बताएगा, गैदरिंग को बताएगा, ग्रुप को बताएगा, गैदरिंग। किसी भी वर्ड में अगर ग्री आ जाए तो वह वर्ड कहीं ना कहीं किसी ग्रुप से या गैदरिंग से जुड़ा हुआ होगा, ग्रुप से या गैदरिंग से जुड़ा हुआ होगा। भाई संडे को कोई क्लास नहीं होती है, संडे ऑफ रहता है। रूट वर्ड में क्वेश्चन नहीं है। देखो ये ऐसे है, जैसे कोई टीचर ना आपको कैलकुलेशन को फास्ट करने की ट्रिक बता रहा है, कोई टीचर आपको ना स्क्वायर याद करने के लिए बोल रहा है, कोई टीचर आपको रूट याद करने के लिए बोल रहा है मैथ में, तो वो डायरेक्ट स्क्वायर तो नहीं आएगा, डायरेक्ट रूट तो नहीं आएगा, अंडर रूट निकालने सिखा रहा है, डायरेक्ट स्क्वायर निकालने सिखा रहा है। और आपको 20 तक रूट क्यूब रूट याद करने के लिए बोल रहा है, 40 तक स्क्वायर रूट याद करने के लिए बोल रहा है ना, स्क्वायर याद करने के लिए बोल रहा है। तो ऐसे ही ये है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आपको वोकैब को याद करने में हेल्प करेंगे, उसको समझने में हेल्प करेंगे। जैसे कहीं पे ग्री, ग्री को कैसे याद करोगे? ग्री समझते हो ग्री क्या होता है? मूंगफली को ग्री बोलते हैं हमारे इधर, मूंगफली की ग्री, चने की ग्री, दाने को ग्री, सोयाबीन ग्री, जो सोयाबीन का एक होता है ना, एक पार्टी, एक जो दाना होता है हम उसे ग्री बोलते हैं, मूंगफली के एक दाने को ग्री बोलते हैं, है ना। ग्री समझते हो? तो ग्री ये होता है। तो ग्री आप जहां पे देखो, आप कहीं पे ग्री डाल दो, मूंगफली का दाना डाल दो, मूंगफली की गिरी, है ना, चने का दाना डाल दो, चने डाल दो,
या आप सोयाबीन डाल दो तो पक्षियां झुंड में वहां पे आ जाते हैं। मैंने इसे ऐसे याद किया था जी। ठीक है, तो ग्री मतलब ग्रुप। आपने कहीं पे ग्री, आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा। कल ना आप एक काम करना, वो आती है मूंगफली, मूंगफली के जो वो आते हैं ना, मूंगफली के दाने आते हैं, 10 रुपए का पैकेट मिलेगा, वो लेके छत पे डाल देना। आपको थोड़ी सी देर में झुंड दिख जाएगा, ग्रुप दिख जाएगा बर्ड्स का। तो क्या दिखेगा? ग्रुप दिखेगा। तो ठीक है जी, ग्री वाला जो हमारा वर्ड होगा वो ग्रुप से रिलेटेड होगा। जैसे ग्रीगेरियस हो जाएगा ग्रुप में रहने वाले, ग्रीगेरियस हो जाएगा जो सामाजिक है, ग्रुप में रहता है, फ्रेंडली है, सोसेबल है, जो अकेला नहीं रहता, जो सबसे साथ मिलजुल के रहता है, ग्रीगेरियस हो जाएगा। मिलनसार भी से बोलते हैं। कॉन्ग्रीग्रेशन हो जाएगा मेरे भाई मंडली, ग्रुप ऑफ पीपल जो कोई धार्मिक चर्चा नहीं कर रहे, कॉन्ग्रीगेशन उसे बोला जाता है। अब आप बोलोगे जी इसमें ना ग्री आ रहा है, आपको यहां से पता चलेगा ग्री ये ना किसी ग्रुप को बताएगा। तो मंडली तो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ पीपल है। आप बोलोगे जी यहाँ पे ग्री आ रहा है, तो ये तो किसी ग्रुप को बताएगा, किसी मतलब अकेले को नहीं, ग्रुप में रहने वाले, तो फ्रेंडली या सोशल पर्सन है जो साथ रहता है, अकेला नहीं रहता है, साथ रहता है जी। हाँ, ठीक है जी, ग्री वर्ड रह जाएगा। नहीं, रूट वर्ड से सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा, मैंने बोला क्या आपसे स्क्वायर से सीधा क्वेश्चन आता है, क्यूब से सीधा क्वेश्चन आता है, स्क्वायर रूट से सीधा क्वेश्चन आता है, क्यूब रूट से आता है, फास्ट मल्टीप्लीकेशन से आता है? नहीं आता है ना। टीचर आपको सिखाता है फास्ट स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, 20 30 तक, 20 तक आपको टेबल्स याद कराता है, वो आपकी हेल्प करते हैं मैथ में, फास्ट कैलकुलेशन। ऐसे ही रूट वर्ड मेरी हेल्प करता है मेरे को वोकैब याद करने में। क्वेश्चन इससे नहीं आएगा ग्री से, क्वेश्चन यहां से आएगा। जैसे पूछ लेगा कॉन्ग्रीग्रेशन क्या होता है, तो आप बोलोगे जिसमें ग्री आ रहा है तो ये किसी ग्रुप के लिए होगा, तो कॉन्ग्रीग्रेशन हो जाएगा धार्मिक लोगों का ग्रुप। जैसे कि अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का झुंड है, असेंबल मतलब इकट्ठा हुए हैं, है ना, फॉर रिलीजियस वर्शिप, धार्मिक पूजा करने के लिए इकट्ठा हुए लोगों के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रीग्रेशन बोला जाता है। ठीक है, एक साइड में कल से 5 क्वेश्चन लिया। साइड में मीनिंग है वो आपको याद नहीं करना है, सिर्फ आपको समझना। अगला क्वेश्चन है जैसे सॉरी, एग्रीजियस क्या हो जाएगा? अत्यंत बुरा, अत्यंत बुरा। आप बोलोगे जी जो अभी आपने एक वर्ड बोला था ग्रीगेरियस हो जाएगा, है ना, ग्रीगेरियस तो होता था सामाजिक, मिलनसार, फ्रेंडली, है ना, और तो ई लगा के आपने अपोजिट बना दिया, ग्री मतलब ग्रुप वाला है, और GIUS ग्रुप में रहने वाला, ई लगा के आपने ऑपोजिट बना दिया है। ई लगा के, ई मोस्टली ऑपोजिट के लिए बनता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है वेरी नोटिसेबल इन ग्रुप स्पेशली फॉर बीइंग बैड, ना गलत चीजों के लिए, ग्रुप में गलत चीजों के लिए कोई इंसान नोटिस हो रहा है। ई लगा के हम वर्ड को मतलब निगेटिव वे में ले जाते हैं। अगला वर्ड देखो, सेग्रीगेट। देखो ग्री मतलब होता है ग्रुप, और सी सेग्रीगेट हो जाएगा ग्रुप से अलग करना। सेग्रीगेट मतलब ग्रुप से अलग करना, टू डिवाइड इनटू सेपरेट ग्रुप्स। आप छोटे छोटे ग्रुप से बना रहे हो, अलग कर रहे हो लोगों को, ठीक है। तो सेग्रीगेट हो जाएगा भाई आपने बड़े चीज को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया है, कोई बड़ा ग्रुप था, कोई बड़ी चीज थी, उसको आपने छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया है। हाइड हो गए हैं सर, आज अटपटा लग रहा है, पहली बार पढ़ रहे हो ना, पहली बार पढ़ रहे हो रूट वर्ड्स, तो आपको अटपटा ही लगेगा, शुरू में अटपटा लगेगा आपको, पहली बार पढ़, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपको आदत हो जाएगी। और ये चीज आपको अभी तो ऐसी लगेगी अजीब ही, अटपटी सी, जब आप एंटोसाइनो पढ़ोगे ना, तब आपको इनका महत्व पता लगेगा। जब आप एंटोसाइनो पढ़ोगे तब आपको इनका महत्व पता लगेगा। हाँ, रूट वर्ड वन वर्ड से, यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मैं आपको कैसे समझाऊं हिंदी में। मैं कोई हिंदी में बताता हूं, जैसे आपको हम्म, जैसे किसी भी हिंदी में किसी वर्ड के ऊपर परी लिख जाए, तो परी चारों तरफ को बोला जाता है हिंदी में शायद,
अगर किसी जैसे कि परिधि, परिकृत, परिक्रमा, है ना, परिक्रमण, कुछ भी, जैसे परि बोलेगा चारों तरफ को, बाउंड्री को, परि मतलब चारों तरफ को इंडिकेट करेगा। किसी वर्ड में परि लगेगा तो आपको थोड़ी सी हिंट आ जाएगी वो चारों तरफ को बोल रहा है, ऐसा है ना। ऐसे ही रूट वर्ड है। किसी वर्ड में आपको ग्री देखने को मिलेगा तो वह वर्ड ना ग्रुप से रिलेटेड होगा, है ना। एग्रीग्रेट होगा जोड़ना में भाई, एग्रीग्रेट मतलब चीजों को जोड़ना है। वोल फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग सेपरेट स्मॉल ग्रुप्स। देखो, सेग्रीग्रेट का ऑपोजिट एग्रीग्रेट बनेगा। ग्रीस मतलब ग्रुप इसमें भी है, ग्री ग्रुप इसमें भी है। सेग्रीग्रेट है छोटे छोटे ग्रुप में बांटना, और एग्रीग्रेट का मतलब है छोटे छोटे ग्रुप को जोड़ के बड़ा ग्रुप बनाना, है ना, बड़ा ग्रुप बनाना। ओके। तो अभी आपको मतलब ऐसा नहीं, हिम्मत नहीं हारनी, कोई चीज एक बार में नहीं समझ में आई, वोकैब में आपको दिक्कत आएगी, मुझे पता है, वोकैब में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसलिए आप ना बस जुड़े रहना, धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाओगे। जैसे कि मैं आपको बोलूं, एक दिन मैं आपको संस्कृत पढ़ाने लगूं, तो क्या आपको एक दिन में संस्कृत आ जाएगी? संस्कृत के मैं वर्ड मीनिंग याद कराने, जैसे कि कुकर कुत्ता को बोला जाता है शायद, है ना, तो आपको दिक्कत आएगी। ऐसे ही वोकैब में भी आपको एंटोसाइनो में दिक्कत थोड़ी सी आएगी, आएगी। लेकिन उसके लिए, और एंटोसाइनो करे बगैर आप अच्छा स्कोर कर भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते। हाँ, ये सफिक्स प्रीफिक्स का काम करते हैं, बिल्कुल। यार समझ नहीं आ रहा मुझे, तो आप समझने की कोशिश कैसे नहीं कर रहे हो भाई? मैंने बोला किसी वर्ड में अगर ग्री मिल जाए तो वह वर्ड ग्रुप से रिलेटेड होगा। ग्री इसमें है, ग्रुप से रिलेटेड है, फ्रेंडली सोसेबल है, जो ग्रुप में रहने वाला व्यक्ति। ग्रीगेरियस बोला जाता है ना, वो वांट्स टू लिव इन ग्रुप, है ना, लिव्स इन ग्रुप, वो लाइक्स टू लिव इन ग्रुप। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ग्रुप में रहना पसंद हो, उसे ग्रीगेरियस बोला जाता है। जो फ्रेंडली हो, देखो ग्रुप में कौन रहेगा, कोई सामाजिक आदमी तो रहेगा। ये ऐसे हैं, आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे, है ना। सेग्रीगेट, जैसे देखो ग्री है, ग्री मतलब ग्रुप होगा। सेग्रीगेट सेपरेट आपने सुना होगा, ऐसी वाला वर्ड अलग करने को बोलता है। से मतलब अलग करना, ग्री मतलब ग्रुप को, तो सेग्रीगेट ग्रुप को, छोटे छोटे ग्रुप को अलग करना। और एग्रीग्रेट मतलब बड़े छोटे छोटे ग्रुप को एक करके बड़ा ग्रुप बनाना। हर किसी में ग्रुप की बात होगी। देखो जी, यहाँ पे भी ग्रुप की बात हुई है, यहाँ पे भी ग्रुप की बात हुई है, यहाँ पे भी ग्रुप की बात हुई है। असेंबल ग्रुप एक ही होता है, यहाँ पे भी ग्रुप की बात हुई है। किसी वर्ड में कहीं पे भी, यहाँ पे ग्री आ गया, यहाँ पे ग्री, यहाँ पे ग्री, यहाँ पे ग्री, कहीं पे भी ग्री आ जाए, कहीं पे ग्री आ जाए, वो ग्रुप से रिलेटेड होगा, वो ग्रुप से रिलेटेड होगा। जी, ठीक है, ग्रुप से रिलेटेड होगा। आप पहली बार अगर पढ़ रहे हो तो आप ऐसा बोल सकते हो जी, तब आप ऐसा बोल सकते हो कि सर जी ये हो रहा है। अगर किसी वर्ड में वी आई वी देखने को मिले तो वो लाइफ से रिलेटेड होगा, वो लाइफ से रिलेटेड होगा, एनर्जी से रिलेटेड होगा। किसी वर्ड में अगर आपको वी देखने को मिले, वी आई वी, वी आई वी, तो वाई वी आई वी वाला वर्ड होगा लाइफ से रिलेटेड, जीवन से रिलेटेड होगा। जैसे कॉन्वाइवल हो जाएगा मेरे भाई आनंद में, समथिंग जो बहुत लाइवली है, फ्रेंडली है, एनर्जेटिक है। होता है ना, कुछ लोग बहुत लाइवली होते हैं, उनको उससे मिलके बड़ा अच्छा लगता है, उनसे मिलके बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, वाइवेशियस हो जाएगा जोशपूर्ण। देखो वी आई वी वाला वर्ड आया है, तो ये कहीं ना आपके लाइफ से जुड़ा होगा, ये आपकी एनर्जी से जुड़ा होगा। या तो लाइफ से जुड़ा होगा, जीवन है तो एनर्जी है, लाइफ एनर्जी तो है भाई, या एनर्जी से जुड़ा होगा। अ पर्सन फुल ऑफ लाइफ एनर्जी, हाई स्पिरिटेड, हाई स्पिरिटेड है, कोई ना जोशपूर्ण व्यक्ति है, जोशपूर्ण व्यक्ति है। यहां में भी वी आई वी आया है, वी आई वी आई डी विविड हो जाता है मेरे भाई, कोई बहुत ही जोशीला व्यक्ति है, रियलिस्टिक है, ट्रू टू लाइफ है, ब्राइट है, डीप है। मतलब कोई ये पॉजिटिव मीनिंग देता है, जीवन से जुड़ा हुआ। वीआईबी वाला वर्ड होगा जीवन के लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको शॉर्ट डायरी में सारे नहीं लिखने, आपको शॉर्ट डायरी में सिर्फ इतना लिखना है, वीआईबी मतलब लाइफ से रिलेटेड है ना। आपको शॉर्ट डायरी में सिर्फ इतने लिखने हैं। ग्री मतलब ग्रुप से रिलेटेड है, ग्री मतलब ग्रुप से रिलेटेड है।
है ना। माल मतलब बैड है। चलो अभी ना मैं आपको दूसरे तरीके से समझ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो चीजें मैंने आपको पढ़ा दी है ना, सब आपको समझ में आएगा। अब देखो, फोबिया मैं आपको पढ़ा चुका, फोबिया मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर किसी वर्ड में फोबिया लग जाए तो वो वर्ड किससे जुड़ा हुआ होगा? डर से जुड़ा हुआ होगा। किसी भी वर्ड में अगर फोबिया है तो वो डर से है ना। जैसे कि एक्रोफोबिया मैंने आपको बताया था, एक रोने लगा। एक्रोफोबिया होता है ऊंचाई से डर, फियर ऑफ हाई प्लेसेस। एरोफोबिया मैंने आपको बताया था हवाई यात्रा से डर, एरो एयर है इसमें, फोबिया मतलब डर, तो फियर ऑफ फ्लाइंग इन प्लेन है। एनर्क्सोफोबिया क्या हो जाएगा? मोटापे का डर है। ये जैसे मैंने आपको नहीं कराया था क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है जी। अगोराफोबिया क्या बोला था मैंने? आगोरा, गोरे लोगों को खुली जगह में रहने से डर लग रहा है, उसके उनके साथ कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए, तो अगोराफोबिया मतलब डर। तो ये फियर ऑफ ओपन प्लेसेस हो गया। तो आपको एक चीज पता लग गई, फोबिया वाला डर से रिलेटेड होगा। तो जिस सेंटेंस में, जिस सॉरी वर्ड मीनिंग में फोबिया आ गया लिखा हुआ, जिस भी वर्ड मीनिंग में फोबिया लिखा हुआ आ गया, आप समझ गए ये डर से रिलेटेड है। इसमें फोबिया ये भी डर की बात कर रहा है, इसमें फोबिया ये भी डर की बात कर रहा है, ये भी आपका फोबिया डर, फोबिया डर को बोलता है। ये क्लेप्टो चोरी करने की बीमारी, मानिया नहीं है तो मानिया वाला वर्ड आ गया। क्लेप्टोफोबिया मैंने आपको बोला था, चोरी का डर। ठीक है जी। तो फोबिया बोलेगा डर के लिए, फोबिया किसके लिए बोलेगा? डर के लिए बोलेगा। तो ऐसे ही है। अब देखो आप, रूट वर्ड क्या है, जड़ क्या है? जड़ है फोबिया, डर है। तो अब देखो, जड़ मेरी फोबिया है, उसकी ये सारी शाखाएं हैं, ये सारे अलग अलग रूप हैं। क्लस्ट्रोफोबिया क्या हो जाता है? क्लस्टर होता है झुंड, फोबिया डर, झुंड का डर, किसी को बंद जगह से डर लगता है, बिचकुच वाली जगह से डर लगता है, झुंड से डर लगता है, उसे बोला जाता है ऑंक्लोफोबिया। मैंने आपको बोला था। ओके, मैं आपको और बताऊं ऐसे, और ये रहे वो सारे वर्ड। नेक्रोफोबिया, फियर ऑफ डेड बॉडी, मैंने बोला था। नर्कोफोबिया, आपने जीते जी नर्क देख लिया, डेड बॉडी देख ली तो। जू एनिमल के लिए होता है, फोबिया डर होता है। जेनो नई चीज, कोई फॉरेन चीज के लिए होता है, पता नहीं जन कौन आ गया, फोबिया मतलब डर होता है। नाइक्टोफोबिया, नाइक्टो मतलब रात को बोलता है, फोबिया मतलब डर होता है ना। आंखलोफोबिया क्या हो जाएगा मेरे भाई? फियर ऑफ क्राउड हो जाएगा, आपकी आंखें खुली की खुली रह गई एंग्री क्राउड को देखकर, है ना। थॉनेटोफोबिया मैंने आपको मृत्यु का डर, थाइनोस को मृत्यु का डर था। हाइड्रोफोबिया पानी का डर है। तो ये सारे मैंने आपको कराए हैं ना। आपने, मैं आपको यही चीज सिखा रहा हूं कि मेरे को ये सिखाना है, फोबिया मतलब डर होता है, ये सारे उसके अलग अलग मीनिंग है। तो वही मैं आपके साथ कराऊंगा कि जब आप एक बार, आपको ये पता चल जाएगा, जैसे कि आपको पता चलेगा फोबिया में डर होता है, तो मेरे को आपको याद कराना आसान हुआ। तो मैं वही चीज आपको बता रहा हूं, सेम वही मीनिंग है। VIV मींस लाइफ होता है, एनर्जी से रिलेटेड होगा, लाइफ से रिलेटेड होगा। जैसे वीवी पेरस होता है ना, जीव देने, मतलब कि जन्म देने वाले जीव, जन्म देने वाले जीव। देखो जीव कैसे होते हैं, कुछ एनिमल्स अंडे देते हैं, कुछ एनिमल्स यंग वंस को पैदा करते हैं। तो VIV होता है लाइफ, और तो पेरस होता है जन्म देने वाले, जन्म देने वाले। पेरस मतलब भाई कैसे पैर को दे रहे हैं वो, तो वीवी पेरस हो जाएगा। पेरस मतलब जन्म देने वाले, VIV मतलब जीव को, लाइफ को। तो जो यंग वंस को जन्म देते हैं, एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू द यंग वंस रेदर देन एग्स। जैसे कि देखो काउ है, काउ किसको जन्म देती है? बच्चे को जन्म देती है। जैसे कि आप टाइगर है, लायन है, एनिमल हम खुद भी हैं, जो बच्चे को जन्म देते हैं, अंडे को जन्म नहीं देते हैं। ओवी पेरस हो जाता है अंडे को जन्म देने वाला, ओवी बोला जाता है अंडे को, वीवी बोला जाता है जीव को। आ रही है बात समझ में? अब तो आ रहा है समझ? हाँ जी। ठीक है। तो वीवी देखो, विविड क्या हो गया? जीवंत, जीवंत का मतलब है कोई अपनी लाइफ में खुश है, एनर्जी वाला है, पॉजिटिव एनर्जी बिखेर रहा है। तो विविड क्या हो जाएगा मेरे भाई? कोई रियलिस्टिक है, ट्रू टू लाइफ है, ब्राइट है, डीप है। इस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है।
तो पहले मैं आपको ऐसे कराऊं, जैसे कि एक वर्ड होता है डैम। डैम मतलब होगा पीपल। डैम लिखा दिख जाए या डैमो दिख जाए लिखा हुआ, हम 3 दिन डेमो क्लास कराते हैं। डेमो क्लास का मतलब पता है क्या है? लोगों को दिखाने की क्लास। हम 3 दिन लोगों को दिखा रहे हैं, भाई हम ऐसा पढ़ाएंगे, आपको अच्छा लगे तो आप हमें ज्वाइन कीजिए, आपको अच्छा ना लगे तो आप हमें ज्वाइन मत कीजिए। आप हमें ज्वाइन मत कीजिए। ओके, तो डैम आपको कहीं भी लिखा दिख जा मिल जाए ना, दिखा मिल जाए, तो समझ जाना वह किससे रिलेटेड है? लोगों से रिलेटेड है। लोगों से रिलेटेड है। तो देखो, डेमो मतलब लोग, क्रेजी मतलब गवर्नमेंट। क्रेजी मतलब गवर्नमेंट, सरकार। ये रूट वर्ड है। क्रेजी एक रूट वर्ड है, जहां भी क्रेजी दिखा मिलेगा वह सरकार को बोलेगा। तो डेमो मतलब, डैम मतलब पीपल, और क्रेजी मतलब गवर्नमेंट। लोगों की सरकार मतलब कि लोकतंत्र। जनसंख्या का नहीं, ये इसमें नहीं आएगा। यार ये क्या कर दिया इसने? ये लोकतंत्र है, ये जनसंख्या का अध्ययन ये है, ये भीड़ का डर ये है, डेमोफाइल भीम प्रेमी ये है, डेमोसाइड ये है, एपिडेमिक महामारी ये है। उनने इसने उल्टे सीधे लिख दिए। कोई बात नहीं, मैं इस टाइप से कर लूंगा बात। पीडीएफ में नहीं देख पाया था, जल्दबाजी। थोड़ा सा ना वोकैब की पीडीएफ आपको ऐसे मैनेज करनी पड़ेगी। मेरा ऑफिस होता है तो मैं एग्जैक्ट इसी टाइम पर यहाँ पे आ पाता हूँ, तो मैं पीडीएफ चेक नहीं कर पाता हूँ, है ना। अब मैं आपको याद कराता हूँ। डेमो मतलब लोग, क्रेजी मतलब गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा चुनी जाए, जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ की गवर्नमेंट को लोग चुनते हैं। डेमोग्राफी, ग्राफी मतलब लेख। डेमो मतलब लोग, लोगों को लिख रहे हो, आप अध्ययन कर रहे हो, लोग इतने धर्म के इतने लोग हैं, ऐसे लोग ये करते हैं वो हैं। स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। अगला वर्ड आया डेमो। डेमो मतलब लोग, फोबिया मतलब डर, जिसको भीड़ से डर हो। ऑंक्लोफोबिया भी मैंने अभी आपको बताया था। डेमोफोबिया हो या ऑंक्लोफोबिया हो, डेमोफोबिया या ऑंक्लोफोबिया। अगला वर्ड है डेमो। डेमो मतलब लोग, फाइल मतलब PHILE। मेरे भाई रूट वर्ड है, कहीं भी आपको दिख जाए ना, कहीं भी, इसका मतलब लव होगा। लव होगा। PHILE कहीं भी दिख जाए, इसका मतलब लव होगा। डेमो मतलब लोग, फाइल में आप ऐसे देखो, फील कर रहे हो, प्यार को आप फील करते हो। तो डेमो फाइल जिसको डर क्या हो, प्यार हो लोगों से। वन वो लव्स टू बी क्राउड या सोसेबल, जिसको भीड़ से प्यार हो, वो भीड़ से प्यार हो। अगला है डेमो। डेमो मतलब लोग, साइड मतलब हत्या। साइड मतलब हत्या होता है। ये रूट वर्ड है, ये रूट वर्ड है। देखो, डेमो हो जाएगा जैसे कि पीपल के लिए, क्रेजी हो जाएगा मेरे भाई गवर्नमेंट के लिए, है ना। CID, साइड मतलब किलिंग हो जाएगा, हत्या, है ना। और जैसे मैं आपको क्रेजी, है ना, और मैं आपको बताऊं, है ना, लॉजी मतलब स्टडी, लॉजी मतलब स्टडी हो जाएगा। कहीं पे भी आपको लॉजी दिखा मिल जाए, स्टडी हो जाएगा। जू मतलब आपका एनिमल हो जाएगा। तो रूट वर्ड से हमको याद करने में आसानी होती है, तो ये रूट वर्ड है। साइड मतलब हत्या होता है, डेमो मतलब लोग होता है। और देखो, डेमो क्रेजी, डेमो क्या क्या हो जाएगा मेरे भाई? डेमोसाइड मतलब सरकार द्वारा हत्या, किलिंग ऑफ पीपल बाय देयर गवर्नमेंट। आप लोगों को ही मार रहे हो, आप लोगों को ही मार रहे हो। पर डेमो मतलब लोग, और साइड मतलब हत्या, आप लोगों की हत्या करने लगो, तो डेमोसाइड लोगों की हत्या हो जाएगी। अगला देखो, डैमी क्या हो जाएगा? मैंने आपको डैम मतलब बोला पीपल। एपिडेमिक हो जाएगा, बहुत सारे लोगों को बीमारी हो जाए। देखो, दो वर्ड होते हैं, एक होता है एपिडेमिक, होता है एंडेमिक। ये सारे वर्ड ना, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं इनके,
ये सारे वर्ड मैं आपको अलग से याद कराऊंगा। आज तो सिर्फ मैं इनके एग्जाम्पल दे रहा हूं, भाई ये वर्ड है, इसके ऐसे ऐसे मीनिंग बनते हैं। इसी से ये जड़ है, इसकी ये शाखाएं हैं, इसकी ये शाखाएं हैं। आपको आसानी होगी ना अगर आपको ये पता होगा डैमी मतलब, डैम मतलब लोग हैं, डैम मतलब लोग हैं। अगर आपको इतना पता होगा तो आपको आसानी होगी। डैम देखो आप खुद याद कर लोगे, डैम मतलब लोग, फाइल मतलब लव, लोगों से प्यार करना। डैमो मतलब लोग, फोबिया मतलब डर, लोगों से डरना। डैम मतलब लोग, ग्राफी मतलब उनका अध्ययन करना, लिखना। तो लोगों का अध्ययन करना, पॉपुलेशन का। डैम मतलब लोग, क्रेजी मतलब गवर्नमेंट, लोगों की सरकार। डैम देखो डैमिस में है। एपिडेमिक होता है मेरे भाई जो डिजीज है, एक बहुत सारे ग्रुप को अफेक्ट कर रही है। जैसे कि कोरोना वायरस था, वो एक एपिडेमिक थी। एपिडेमिक एंडेमिक में क्या अंतर है देखो। तो ये कोई नेशन है, ये कोई नेशन है, ये उस नेशन का ये कोई रीजन है, रीजन है। ये उस नेशन का कोई भी एक पार्ट है, आप इसे पार्ट बोल लो, कोई पार्ट बोल दो। कोई देश है उसका एक पार्ट है। अगर कोई बीमारी बहुत सारे लोगों में फैल जाए, सारे कोई बीमारी अगर इस पार्ट में फैल के रुक जाती है, जैसे कि कोरोना वायरस अगर सिर्फ चाइना में रुक जाता, चाइना से शुरू हुआ था, अगर चाइना में रुक जाता तो वो हो जाता एंडेमिक, क्योंकि उसका एंड हो गया है। याद बता रहा हूं, याद कैसे करोगे। उसका एंड हो गया है एक स्पेशल रीजन में। तो कोई ऐसी इलनेस है, डिजीज है जो स्प्रेड होती है किसी एरिया तक, किसी एरिया तक ही स्प्रेड होती है, कितना भी बड़ा एरिया हो उस तक स्प्रेड हो। और एपिडेमिक क्या हो जाएगा, आप एकदम एक कोरोना वायरस अपने आप चारों तरफ फैल गया, जो बहुत सारे लोगों में फैले। एपिडेमिक वो होता है। एंडेमिक एपिडेमिक में ये अंतर होता है। तो दो वर्ड एसएससी बहुत पूछती है, एसएससी के फेवरेट है ये। एपिडेमिक मतलब आप एकदमिक, देखो डैम मतलब तो लोग है, एपिडेमिक आप एकदम से सारे लोगों में होने वाली बीमारी है ना। अ डिजीज अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करने वाली बीमारी। एंडेमिक मतलब कोई स्पेशल एक जगह रुकने वाली बीमारी। बिल्कुल, जैसे कि प्लेग एक एपिडेमिक है, बिल्कुल कोविड एक एंडेमिक है। मनप्रीत कौर जी बहुत अच्छा आंसर। ठीक है, ओके। इसमें जो है उल्टा लिख दिया है मेरे भाई, है ना, इसमें उल्टा लिख दिया, ये इसका आंसर है। ये ऐसे, ये ऐसे है मेरे भाई, है ना, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे तीर लगा लेना इसमें। ये इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग एपिडेमिक महामारी, इसका मीनिंग, इसका मीनिंग ये है। ये कुछ नहीं। मैं करेक्ट करा, पर ये तो करेक्ट नहीं हो, पढ़ा रहा हूं, ये नहीं हो सकता, है ना। पेंडेमिक जैसे मैंने आपकी अभी आपको बताया, एक ऐसी डिजीज है जो ना महामारी है। पेंडेमिक मतलब डिजीज अफेक्टिंग पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, नहीं, ये एंडेमिक है जो पार्टिकुलर कम्युनिटी को या रेस को अफेक्ट कर रही है, पार्टिकुलर रीजन में, कोई किसी विशेष क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र मतलब लोगों को ही अफेक्ट कर रही है। पैंडेमोनियस कोलाहल होता है, बहुत ज्यादा शोर शराबा, लोगों ने बहुत ज्यादा शोर शराबा कर दिया है। देखिए, देखो डेमो मतलब लोग है, तो पैंडेमोनियस मतलब लोगों के द्वारा कुछ है, लोगों की कोई चीज है। कंफ्यूजन है, वो है मतलब बहुत सारे लोगों ने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है, उसे पैंडेमोनियस बोला जाता है। पैंडेमोनियस बोला, देखो जो एपिडेमिक होता है ना और पैंडेमिक होता है वो लगभग सेम होते हैं। वो भी महामारी है और ये भी आपकी लगभग महामारी को ही रिप्रेजेंट करता है। इसमें लोग मरेंगे, नहीं सॉरी, इसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अफेक्ट होगा, किसी डिजीज से अफेक्टेड होंगे, और इसमें भी आपका लगभग वही होगा। एपिडेमिक पैंडेमिक एक दूसरे के साइनो होते हैं, एक दूसरे के साइनो हम इन्हें बोल सकते हैं भाई, प्रीवियस ईयर वोकेबलरी है ये। पैंडेमिक एपिडेमिक एक दूसरे के साइनो है, आप ऐसे इन्हें बोल सकते हैं। तो जैसे कि आज की क्लास में मैं आपको और बताऊं, ओमनी होगा मेरे भाई, ओमनी का मतलब होगा थ्रो आउट या ऑल। ओमनी मतलब सर्व, सर्व, ओमनी मतलब सर्व, कोई चीज सब जगह है। ओमनी मतलब ऑल, ओमनी मतलब ऑल,
ओमनी मतलब ऑल, याद कैसे करो? ओमनी गाड़ी हर जगह होती है। ओमनी वैन सुना है आपने? बड़े से बड़े, बड़े से बड़े महानगर में और छोटी से छोटी सिटी में हर जगह आपको ओमनी गाड़ी मिलेगी। ओमनी मतलब ऑल, जैसे कि ओमनी मतलब ऑल, प्रेजेंट मतलब उपस्थित। जैसे गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, कोई ऐसी चीज जो हर जगह प्रेजेंट हो। द क्वालिटी ऑफ बीइंग प्रेजेंट इन ऑल प्लेसेस एट ऑल टाइम, एक समय पर हर जगह व्याप्त चीज को हम बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट हम उन्हें बोलते हैं जी। ठीक है, अगला है ओमनीशेंट। शेंट होता है ज्ञान, SCIENT होता है ज्ञान, साइंटिस्ट ज्ञानी लोग। ओमनी मतलब ऑल, शेंट मतलब ज्ञान, जिनको सारा ज्ञान हो, जो सब कुछ जानता हो। है कोई आप में ऐसा ओमनीशेंट हो? ओमनी मतलब ऑल होगा। ओमनी जेल भी बोल सकते। ओके, अगला वर्ड है ओमनी मतलब ऑल, और वोरस होता है मेरे भाई ईटिंग। वोरस मतलब जो वोरस, ओमनी वोरस है ना, कार्निवोरस, वेजिटेरियन। वोरस वाला होता है खाने पीने वाला। हाँ, ओमनी गाड़ी में हमेशा किडनैप होता था। ओके, ओमनी मतलब ऑल, वो रस मतलब जो सारा रस पी ले, मतलब कि वन वो ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश, जो सर्वाहारी है, मांस भी खाए और आपका शाकाहारी भोजन करे, प्लांट्स भी खाए, मांस भी खाए। ठीक है, इस तरीके से आपको हेल्प मिलेगी याद करने में। बस आप थोड़ा समझने की कोशिश तो करें। और पीछे कौन सा रह गया भाई? कुछ रह गए हैं आप। वीआईवी वाला, ग्री वाला मैंने आपको करा दिया, मॉल वाला करा दिया, ग्री वाला करा दिया, वीआईवी वाला करा दिया। देखो वीआईवी क्या होता है? वीआईवी मतलब देखो आपको कैसे चीजें याद होंगी, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, आपको चीजें याद होंगी। आप बोलोगे जी वीआईवी का मतलब लाइफ है, और री मतलब होता है पुनः, री मतलब पुनः होता है। तो पुनः लाइफ, दोबारा जीवन, दोबारा जीवन। रिवाइव का मतलब क्या निकलेगा फिर? रिवाइव मतलब फ्लैश मतलब मास होता है। टू गिव न्यू लाइफ टू समथिंग समवन, रिस्टोर, किसी को नया जीवन देना। री मतलब दोबारा से, और वाइव मतलब लाइफ, दोबारा से जीवन देना। सरवाइव, वाइव मतलब जीवन, सरवाइव का मतलब होता है, सरवाइव का मतलब होता है जीने की एबिलिटी। आप सरवाइव कर सकते हो, जी सकते हो। सारे वाइब वाले वर्ड या तो आपके लाइफ से रिलेटेड होंगे, या पॉजिटिव सेंस में जीवन की एनर्जी से जुड़े हुए होंगे। वाइट देखो मैंने, वाइटल होता है आपका, वाइटल होता है मेरे भाई ऊर्जावान, वाइटल होता है महत्वपूर्ण, ये होता है महत्वपूर्ण। ये भी इसमें भी गलती कर दी क्या? रिवाइव, हाँ रिवाइव होता है पुनः जीवित करना। यार हिंदी में इसने बहुत गलती की। रिवाइव होता है, देखो रिवाइव होता है पुनः जीवित करना, उन्हें जीवित करना, रिवाइव इसका मीनिंग है ना। सरवाइव होता है, सरवाइव मतलब जीवित रहना, जीवित रहना, आप सरवाइव कर पाए, आप जीवित रह पाए। वाइटल होता है महत्वपूर्ण, 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 है ना। विसेक्शन क्या हो जाता है? देखो VIV होगा लाइफ, और देखो सेक्शन का मतलब हो जाता है मेरे भाई किसी चीज को कट करना। सेक्शन का मतलब होता है कट करना। किसी भी चीज में अगर आपको ये वर्ड दिखा ना, SCECT, सेक्ट मतलब होता है कट करना, सेक्टर मतलब पार्ट बांटे हुए हैं, SECT मतलब कट करना होगा, भाग करना होगा। VIV मतलब जीवन, सेक्ट मतलब कट करना, तो किसी चीज की, जीवित चीज की चीर फाड़ करना, सर्जरी करना, लिविंग ऑर्गन की सर्जरी करना, ये इसका मीनिंग हो जाएगा, लिविंग ऑर्गन की सर्जरी करना। हाँ, वाइटल मतलब जो जान डाल दे कोई चीज, वाइटल होता है मतलब वाइटल महत्वपूर्ण को भी बोला जाता है, जान डालने वाली चीज, कोई एनर्जी वाली चीज। ठीक है, इस तरीके से हम बोल
सर्वाइव, वाइटल होता है महत्वपूर्ण के सेंस में आता है वाइटल। अब एक मिनट, एक ये वाला वर्ड देख लो, मैग का मतलब होगा मेरे भाई ह्यूज। मैग, लड़कियां मैगी बनाना सीख के समझती है ना उन्हें बहुत बड़ी चीज बनानी आ गई है। कौन कौन को यहाँ पे, कौन कौन ऐसी लड़की है जिसको मैगी बनानी आती है? कौन कौन ऐसी लड़की है भाई? याद तो सारे करने, कुछ अब करोगे कुछ बाद में करोगे, सब करोगे कुछ बाद में करोगे, याद सारे करने पड़ेंगे। कौन कौन यहाँ पे ऐसी लड़की जिसको मैगी बनानी आती है? मैगी वाली लड़की कौन कौन है यहाँ पे? मैगी वाली लड़की, आगे से मैं टाइपिस्ट का कर दूंगा, रगड़ देंगे आज उसे। नहीं सर, मैगी बनानी, ये अपने आप को मैगी बनाना सीख के अपने, हाँ ये वाली पीडीएफ में आज की नहीं डलवाऊंगा, आज वाली पीडीएफ में नहीं डलवाऊंगा, आज की क्लास की आपको बोर्ड पीडीएफ नहीं मिलेगी। मैं ना इस टाइम ही ऑफिस से आता हूँ, तो मैं आके बस खाना भी किसी दिन पहले खाता हूँ, किसी क्लास के बाद खाता हूँ, मैं चेक नहीं कर पाता हूँ। नहीं, इंग्लिश वाले सामने सही है, इंग्लिश वाले सामने है ना। हाँ, आप देखो मना करेंगी मुझे नहीं आती, ये मैगी बनाना सीख के समझती है हम बहुत बड़े क्या बन गए हैं, कुक बन गए हैं, है ना, हम मास्टर शेफ बन गए हैं, शेफ बन गए हैं। तो मैग का मतलब होगा मेरे भाई विशाल, ह्यूज, बिग, ग्रांड। मैग्नानिमस हो जाएगा बहुत बड़े दिल वाला, मैग्नानिमस। भाई मेगा देखो, मैग मतलब बड़ा, मैग्नानिमस मतलब मैं ना, मेरा मन ऐसा है, मेरा बहुत बड़ा दिल है। मैग्नानिमस मतलब मेरा बहुत बड़ा दिल है। अगला, मैग्ना मतलब लॉकेंट होता है बोलने वाला, देखो लॉकी, जहां पे भी आपको LOQU वर्ड दिखे उसका मतलब होगा स्पीच। लॉक मतलब स्पीच, भाई लौकी खाने से आपकी बोली अच्छी होती है। आपको कैसे याद करना है? लौकी खाने से आपकी बोली अच्छी होती है, आवाज अच्छी होती है। तो मैग मतलब बड़ा, लॉक्वेंट मतलब बोलने वाला, बड़े बड़े भाषण देने वाला, वन हु स्पीक्स इन अ ग्रांड या बॉम्बेस्टिक स्टाइल टू इम्प्रेस पीपल, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बढ़ा चढ़ा के बोलना। जैसे बोल दे, मैं बोलूं मैं RW में पढ़ाता हूँ, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है मेरे को, मेरा पैकेज 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़, मेरी ऐसी जॉब है ना, मैं ऐसे चुटकी बजा दूं ना तो भूकंप आ जाता है मेरे ऑफिस। इतनी इतनी पावर है मेरी अपने ऑफिस, इतनी पावर रखता हूँ, इतनी पावरफुल पोस्ट, है ना। आपने देखा भी होगा, चंबल की डकैती और उनकी बकैती कभी खत्म नहीं हो, देखा होगा आपने, एक हमारे सर है ऐसे, है ना। तो मैग्ना, मेगा मतलब विशाल, और लॉक्वेंट मतलब बोलने वाला, ये सारे रूट वर्ड हैं, आपकी बहुत हेल्प करेंगे। जहां भी लॉकी दिखे वो स्पीच से रिलेटेड होगा। मेग मतलब बड़ा, जैसे कि मैग्नोपोशेंट क्या हो जाएगा मेरे भाई? सर्व शक्तिशाली। MAGNI, पोशेंट होता है शक्तिशाली, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। पोटेंट जहां भी आपको दिखेगा वो शक्ति से दिखेगा, वो किससे दिखेगा मेरे भाई? पावर से दिखेगा। तो ये रूट वर्ड है जो आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब पावर है। जैसे मैग मतलब विशाल, मैग मतलब विशाल, अपोशेंट मतलब शक्ति, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है, किसी के अंदर बहुत शक्ति है, उस वाला सेंस है। मैग्निफिको क्या हो जाएगा? अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति है, अ पावरफुल रूलर है, पर्सन है, क्योंकि मैग मतलब विशाल है। मैग्निफिको हो जाएगा बहुत पावरफुल व्यक्ति है। और मैग्निफिशिएंट, एफिशिएंट होता है मेरे भाई, देखो एफिशिएंट होता है कोई व्यक्ति कितना कारगर है, और मैग्निफिशिएंट हो जाएगा कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कारगर कारगर है, बहुत शानदार है, समथिंग विच इज वेरी ग्रैंड एंड लार्ज इन साइज, वो चीज बहुत शानदार है। बिल्कुल, ओके, समझदार तो बहुत हो तुम, चंबल तो समझदार तो बहुत हो। बिल्कुल कर सकते हैं विजयपाल मेरे भाई, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल। तो आज की आपको बोर्ड पीडीएफ नहीं मिलेगी, मैं वो दूसरी पीडीएफ दे दूंगा, करेक्ट करा के कल दे पाऊंगा, कल भी नहीं मंडे दूंगा, क्योंकि अब भाई मैं भी
अब आप इस टाइम तो नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। अब मैंने आपको जो आज याद कराए, मैं अगर आपसे आज पूछना चाहूं, अगर जैसे कि एक लास्ट मेरी स्लाइड रह गई है, CRE, इसका मतलब होता है विश्वास। किसी सेंटेंस में आपको अगर CRE दिखा मिल जाए, CRE देखो, एक जीरा वर्ड होता है ZERA, बुढ़ापे को दिखाता है, ये वर्ड देख लेना, ZERA, ये दिखाएगा बुढ़ापा। बुढ़ापे में ना जीरे जैसे हो जाते हैं हाथ पैर, जीरे की तरह सिकुड़ जाते हैं हाथ पैर। तो जेरेंटो एक वर्ड होता है, जेरेंटोलॉजिस्ट, जो बुढ़ापे का अध्ययन करता है ना। जीरा जहां पे आपको वर्ड दिखेगा ना, ये जैसे कि जीरा फोबिया हो जाएगा, किसी को बुढ़ापे का डर लगे, मैं बूढ़ा होने हद तेरे की हम, नहीं ये याद नहीं करने आपको, ये वाले नहीं करने आपको याद, नहीं वो तो समझाने के लिए दोनों लैंग्वेजेस। कहीं पे अगर आपको CRE वर्ड देखने को मिले, क्री का मतलब हो जाएगा विश्वास। क्या हो जाएगा? विश्वास हो जाएगा, विश्वास, ठीक है, विश्वास हो जाएगा। अब देखो, क्रीड मतलब विश्वास, कोई धर्म मत है, बिलीफ है ना, अ सेट ऑफ बिलीफ है, प्रिंसिपल्स है रिलेटेड टू अ रिलीजियस ग्रुप, किसी भी धार्मिक ग्रुप से जुड़े हुए विश्वास को बोलते हैं धर्म मत। क्रेडो हो जाएगा जिसपे धर्म विश्वास है। क्रीडेंटल्स हो जाएगा विश्वास पात्र पत्र है। क्रीडेंटल्स हो जाएगा कोई ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसपे आपको विश्वास हो, जिस पे आपको विश्वास हो, है ना। एक क्रेडिट हो जाएगा सच मान लेना, और डिस मतलब लगाते हैं ऑपोजिट, डिस बन जाता है ऑपोजिट। क्रेडिट मतलब बिलीव, विश्वास, डिस लगा के ऑपोजिट, आपको किसी चीज पे डिसअप्रूव है, आपका उस पे विश्वास नहीं है, लैक ऑफ फेथ है, लैक ऑफ फेथ है। अब मैं आपसे कुछ वर्ड्स पूछूंगा, ये आपका आज का टेस्ट योर सेल्फ है, आज का आपका टेस्ट योर सेल्फ है, टेस्ट योर, आपको बताना है वो वर्ड किससे रिलेटेड होगा, किससे रिलेटेड होगा। मैंने बोला कोई वर्ड GRE से रिलेटेड है, तो वो वर्ड किससे रिलेटेड होगा। मैंने बोला किसी वर्ड में अगर फोबिया आ जाए तो वो वर्ड किससे रिलेटेड होगा, अगर किसी वर्ड में VIV आ जाए तो किससे रिलेटेड होगा, अगर किसी वर्ड में CRE आ जाए तो वो किससे रिलेटेड होगा, अगर किसी वर्ड में DEM आ जाए तो वो किससे रिलेटेड होगा। बताओ, ये आज का आपका टेस्ट योर सेल्फ है, आपका आज का टेस्ट योर सेल्फ है, बताओ जी। और मैं देखूं, हाँ, अगर किसी वर्ड में ओमनी लिखा आ जाए तो वो किससे रिलेटेड होगा, बताओ। ओमनी हो गया, ठीक है जी, फोबिया हो गया, हाँ, डैम हो गया। अगर किसी वर्ड में MAG लिखा आ जाए, अगर किसी वर्ड में MAG लिखा आ जाए वो किससे रिलेटेड होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यही थे ना। डैम वाला हो गया, मैग वाला हो गया, VIV वाला हो गया, CRE वाला हो गया, MAL वाला। अगर किसी वर्ड में, अगर किसी वर्ड में मैं इधर लिख रहा हूं 8, MAL लिखा जाए तो वो किससे रिलेटेड होगा। फिर मैंने आपको बोला था PHILE लिखा जाए तो किससे रिलेटेड होगा, अगर CRACY लिखा जाए तो किससे रिलेटेड होगा, अगर लॉजी लिखा आ जाए तो किससे रिलेटेड होगा, अगर मैंने आपको बोला है ना GERA लिखा जाए तो वो किससे रिलेटेड होगा, बताओ जी। अब सारे तो आपको याद हो गए, बोल रहे हो याद नहीं हुए, सारे आपको याद हो गए, मेरा उल्लू बना रहे थे, मैं परेशान कर रखा था तुमने। हद है भाई, ऐसे मजाक मत किया करो। आप बोलोगे जी ग्री बोलेगा ग्रुप को, अगर किसी वर्ड में ग्री है तो वो ग्रुप से रिलेटेड होगा, अगर किसी वर्ड में फोबिया है तो वो फियर से रिलेटेड होगा, अगर किसी वर्ड में VIV है तो वो लाइफ से रिलेटेड होगा या एनर्जी से रिलेटेड होगा।
अगर किसी वर्ड में क्री है तो वो बिलीव से रिलेटेड होगा, बिलीव से रिलेटेड होगा। अगर किसी वर्ड में डैम है तो वो पीपल से रिलेटेड होगा। डेमो क्लास, डेमो क्लास, डैमो हो। किसी वर्ड में ओमनी हो तो वो आल से रिलेटेड होगा। किसी वर्ड में मैग हो तो वो लार्ज से रिलेटेड होगा, ह्यूज से रिलेटेड होगा। किसी वर्ड में मैल हो तो वो बैड से रिलेटेड होगा। किसी वर्ड में फाइल हो तो वो लव से रिलेटेड होगा। किसी वर्ड में क्रेजी हो तो वो गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा, गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा। किसी वर्ड में लॉजी हो तो वो स्टडी से रिलेटेड होगा, स्टडी से। किसी वर्ड में जीरा हो तो वो ओल्ड से रिलेटेड होगा, ओल्ड से रिलेटेड होगा। आप बोल रहे हो जी याद नहीं हो, आप कैसे बोल रहे? हुए याद? थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, हाँ जी याद हुए। अब देखो एक बार आपने रूट वर्ड कर लिए, तो जब हम एंटोसाइनो याद करेंगे ना, तब आपको बहुत अच्छे से याद होंगे। तो रूट वर्ड आप जरूर याद कर लेना, अच्छे से याद कर लेना, रिवीजन मांगता है। मैंने बोला ग्री, ग्री डालो, लोग ग्रुप में एनिमल बर्ड्स आ जाते हैं। फोबिया डर है ही बेसिक। वी आई वी लाइफ से रिलेटेड होता है, वी आई एन ऐसे देख लो, विपिन जीवन दे रहा है, ऐसे याद कर लो। क्रेडिट में सीआरई आ रहा है, बिलीफ को रिलेटेड करता है। डैम मतलब लोगों को रिलेटेड करता है। ओमनी गाड़ी हर जगह होती है, ऑल को रिलेटेड करता है। मैग मतलब मैगी बनानी आ गई, अब समझते हो बड़े शेफ बन गए हम, ह्यूज से रिलेटेड करता है। मैल बॉडी का गंदा होता है, गंदे से रिलेटेड होता है। फाइल फील करते हो प्यार को, प्यार से रिलेटेड होता है। क्रेजी गवर्नमेंट को रिलेटेड करता है, सारी गवर्नमेंट पागल ही होती है ना। लॉजी स्टडी को अध्ययन करता है, लॉजिक, लॉजिक लगा रहे हो भाई, लॉजिक लगा के तो आप स्टडी करते हो। और जीरा मतलब ओल्ड एज, है ना, चेहरे पर जीरे जीरे से लटक जाते हैं, आ जाते हैं बुढ़ापे आने से। चेहरे पर जीरा जीरे से हो जाते हैं बुढ़ापे आने से। और सी आई डी लॉक का, हाँ ये तो रह ही गए। बताओ सी आई डी ई किससे रिलेटेड होता है, और एल ओ क्यू यू या क्यू यू ए किससे रिलेटेड होता है ना। एच वाई डी आर ओ किससे रिलेटेड होता है, एन वाई सी टी ओ किससे रिलेटेड होता है, बताओ जी। है ना, ए ई आर ओ किससे रिलेटेड होता है, बताना जरा। कितने रूट वर्ड आपको याद हो गए? आपको लग रहा है याद ही नहीं हुए? दो जी इनके आंसर। आप बोलो साइड ना हत्या से रिलेटेड होता है, किलिंग से, किलिंग से। लॉ क्या ना स्पीच से रिलेटेड होता है। जहां किसी भी वर्ड में अगर लॉ एल ओ क्यू यू आ गया, इसका मतलब वह है स्पीच का वर्ड है। हाइड्रो वाटर से रिलेटेड होता है। नाइट्रो नाइट से रिलेटेड होता है। एरो ना आपका एयर से रिलेटेड होता है, एयर से रिलेटेड होता है। नियो किससे रिलेटेड होता है, नियो, नियो आपका न्यू से रिलेटेड होता है। जैनो किससे रिलेटेड होता है, जैनो आपका फॉरेन से रिलेटेड होता है। तो ये मेरे रूट वर्ड हैं। जिस सेंटेंस में जिस वर्ड मीनिंग में ये आ जाएंगे ना, उसका मीनिंग कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड होगा। किसी वर्ड में आप साइड लगा दो, वो किलिंग को रिप्रेजेंट करेगा। किसी वर्ड में आप लॉक के लगा दो, वो स्पीच बोलेगा। हाइड्रो लगा दो, पानी से रिलेटेड होगा। नाइट्रो लगा दो, रात से रिलेटेड होगा। एरो लगा दो, एयर से रिलेटेड होगा। बात समझे? आप बात समझन में आई जी? आज के लिए नफ है, बिल्कुल है। आज का दिन तो मुझे इन्हें समझाने में ही निकल गया आपको। आज का दिन तो मुझे आपको समझाने में ही निकल गया कि रूट वर्ड हमको इस तरीके से मदद करेंगे, ये इनका मीनिंग होता है। अब देख लो किसी भी सेंटेंस में, जैसे कि मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया, अगर किसी वर्ड में एम ए एल आ गया तो वो बैड से रिलेटेड होगा। हार्मफुल, अनकाइंड, करप्ट, फेक, पुअर डाइट, इल विल, हेट्रेड, इलनेस की फीलिंग, इनएक्सपर्ट, विक्ड, हॉस्टाइल। तो ये सारे वर्ड क्या हैं, बुराई से रिलेटेड है। तो किसी सेंटेंस में अगर एम ए एल आ जाता है ना, तो वो बुराई से रिलेटेड होगा, बुराई से रिलेटेड होगा। स्टडी नॉलेज से एक ही बात हुई। ग्राफी आपका उससे आएगा भाई जी। शॉर्ट डायरी में आपको ऐसे लिखने हैं, शॉर्ट डायरी में आपको ऐसे लिखने, वर्ड मीनिंग की शॉर्ट डायरी बनानी मेरे को आपको सिखा, ऐसे लिखने। ये चीजें शॉर्ट डायरी में लिखनी है आप। सीआरई ग्रुप से, फोबिया फियर से, आपको शॉर्ट डायरी में ये चीजें लिखनी, इधर वाली चीज।
ये वाली चीजें आपको शॉर्ट डायरी में लिखनी है, ये वाली चीजें आपको शॉर्ट डायरी में लिखनी है, ये वाली चीजें शॉर्ट, ये कोने में जो है ना ये वाली चीजें आपको लिखनी है शॉर्ट शॉर्ट डायरी में, ये वाली चीज। ओके दोस्तों, आज की क्लास को खत्म करें यहीं पे। उम्मीद करता हूं अब आपको कम से कम आज रूट वर्ड अगर समझ में भी आया ना, ये बहुत 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 हेल्प करेंगे आपको एंटो साइनो याद करने। तो इनसे भागना मत, है ना। जिस चीज को आपको डर लगता है ना, वो ज्यादा टाइम मांगती है। आप इनसे बिल्कुल हैबिचुअल हो जाओगे, तो भागना मत इनसे। बिल्कुल हम इन्हें सीखेंगे, याद करेंगे, हमें एंटो साइनो याद करने में बहुत बड़ी हेल्प करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। मंडे हम ईडियम फ्रेज की क्लास लेंगे, फिर मैं इन्हें लेके आऊंगा, क्योंकि ये हमारे एंटो में भी काम आएंगे, साइनो में भी काम आएंगे, वन वर्ड में भी काम आएंगे। ओके दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट।